दोस्तों नमस्कार। आज बंगाल की धरती पर एक ऐसा तूफान थम गया है जिसकी गूंज पूरे देश में सुनाई दे रही है। कल शाम 5 बजे यानी 27 अप्रैल 2026 को पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण की 142 सीटों पर चुनाव प्रचार का शोर पूरी तरह से थम गया। लेकिन क्या थमा है? सियासी तूफान अभी भी हवा में घूम रहा है। क्या बंगाल की जनता अब बदलाव का मंत्र दोहराएगी? क्या ममता बनर्जी अपने घर भवानीपुर में ही हार का सामना करेगी या फिर दीदी एक बार फिर मां माटी मानुस का नारा लेकर सत्ता पर काबिज हो जाएंगी? दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त एस कुमार और आप देख रहे हैं जन आवाज 24 सच के साथ। मैं एस कुमार आपका दोस्त जो बंगाल की हर सियासी लड़ाई को करीब से देखता आया है। आज की इस रिपोर्ट में हम बात करेंगे उस आखिरी दिन की जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैरिकपुर में गरजे, ममता बनर्जी भवानीपुर में रोड शो किया और शुभेंदु अधिकारी ने दीदी के घर में घुसकर चुनौती दी। ये कोई साधारण प्रचार का आखिरी दिन नहीं था, ये बंगाल की किस्मत का फैसला करने वाला दिन था। अगर आप बंगाल की सच्ची सियासत जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि जब वोटिंग 29 अप्रैल को होगी और गिनती 4 मई को, तब पता चलेगा कि बंगाल का भविष्य किसके हाथ में गया। तो चलिए शुरू करते हैं। बैरिकपुर में मोदी का तूफानी हमला, 4 मई को शपथ के लिए बंगाल आऊंगा। दोस्तों आज सुबह जब सूरज निकला, बैरिकपुर की जमीन गूंज उठी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी विजय संकल्प सभा को संबोधित करने पहुंचे। हजारों की भीड़, झंडे, नारे, माहौल ऐसा था जैसे पूरा बंगाल बदलाव की तैयारी कर रहा हो। पीएम मोदी ने बंगला में खास ऑडियो संदेश भी जारी किया, जिसमें उन्होंने कहा, बंगाल अब जाग चुका है। 4 मई को जब नतीजे आएंगे तो मैं शपथ ग्रहण के लिए बंगाल जरूर आऊंगा। ये वाक्य सुनकर टीएमसी के खेमे में हलचल मच गई, क्योंकि पीएम ने साफ कहा, बंगाल को बदलना मेरे भाग्य में भी है और दायित्व में भी है। उन्होंने 1857 की आज़ादी की लड़ाई का जिक्र किया और कहा कि वही बैरिकपुर की धरती पर अब नया बदलाव लाएगी। पीएम मोदी ने टीएमसी सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि बंगाल में महिलाओं की सुरक्षा नहीं है, घुसपैठियों को पनाह दी जा रही है, भ्रष्टाचार चरम पर है और बेरोजगारी युवाओं को खा रही है। डबल इंजन सरकार आएगी तो विकास की रफ्तार बढ़ेगी, बंगाल फिर से गौरवशाली बनेगा। ये उनका मुख्य संदेश था। अमित शाह ने भी कोलकाता में रोड शो किया। योगी आदित्यनाथ ने कल्याणी में रोड शो। शुभेंदु अधिकारी ने कहा, बंगाल में लहर है बीजेपी की लहर। तो सवाल ये उठता है, क्या पहला चरण में रिकॉर्डिंग वोटिंग होगी? 91 से 93% के बाद दूसरा चरण बीजेपी को बढ़त दिलाएगा या फिर ममता की ताकत अभी बाकी है? भवानीपुर, ममता वर्सेस शुभेंदु, घरेलू मैदान पर जंग। अब आइए सबसे हॉट सीट पर, यानी भवानीपुर। कोलकाता की ये सीट हमेशा चर्चा में रही। यहां सत्यजीत रे जैसे दिग्गज रहे हैं। इस बार यहां मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद मैदान में है। उनके खिलाफ बीजेपी ने भारी भरकम नेता शुभेंदु अधिकारी को उतारा है। ये मुकाबला सिर्फ 2 नेताओं का नहीं है, ये बंगाल की सियासी इज्जत का मुकाबला है। ममता बनर्जी ने डबल सेंचुरी का दावा किया है, यानी टीएमसी 200 सीटों के पार। उन्होंने कहा है कि 4 मई को टीएमसी फिर सरकार बनाएगी और उसके बाद दिल्ली की ओर बढ़ेंगे। लेकिन शुभेंदु अधिकारी ने पलटवार किया और उन्होंने कहा कि ममता दीदी अब नर्वस हो चुकी है। शनिवार को भवानीपुर में जब ममता की रैली चल रही थी, पास में ही शुभेंदु की रैली भी थी। लाउड स्पीकर की आवाज से ममता का भाषण डिस्टर्ब हुआ और उन्होंने मंच छोड़ दिया।
ममता ने आरोप लगाया कि बीजेपी जानबूझकर म्यूजिक बजा रही है। शुभेंदु ने कहा, दीदी मैदान छोड़कर भाग गई, ये उनकी घबराहट है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। इससे मुझे आपके साथ अच्छा संबंध बनता है और मैं आपके साथ हमेशा बने रहना चाहता हूँ। दोस्तों, सोचिए, एक मुख्यमंत्री अपने घरेलू मैदान में अगर रैली बीच में छोड़कर चली जाए तो क्या ये सामान्य बात है या फिर हवा बदल रही है? ममता ने पिलियन पर बाइक राइड भी की, पद यात्रा भी किया, महिलाओं से अपील की कि वे ईवीएम की रक्षा करें। उन्होंने कहा, मैं 32 लाख वोटरों को बचाने में लगी हूं। भवानीपुर में तनाव इतना था कि दोनों पार्टियों के कार्यकर्ताओं आमने सामने आ गए। टीएमसी और बीजेपी के बीच आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला चलता रहा। चुनाव आयोग ने सख्ती बरती, सुरक्षा बढ़ाई। प्रचार का आखिरी दिन आरोपों की बछौर। पूरे दिन बीजेपी ने टीएमसी पर घुसपैठियों का गढ़ बनाने, महिलाओं पर अत्याचार, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी के आरोप लगाए। अमित शाह ने कहा कि जब बीजेपी बंगाल में सरकार बनाएगी तो सीएम बंगाली भाषी और बंगला में जन्मा होगा। ममता बनर्जी ने पलटवार किया, बीजेपी बंगाल को बांटना चाहती है, मछली अंडा खाने पर रोक लगाना चाहती है। ये विभाजनकारी राजनीति है। उन्होंने अपनी योजनाओं का भी जिक्र किया और कहा कि टीएमसी ने बंगाल को संभाला है। तो दोस्तों, ये प्रचार सिर्फ वादों का नहीं था, ये बंगाल की पहचान, संस्कृति और भविष्य की लड़ाई थी। एक तरफ परिवर्तन का नारा, दूसरी तरफ मां माटी मानुस। लेकिन सवाल ये है, पहले चरण में 152 सीटों पर इतनी भारी वोटिंग क्यों हुई? क्या लोग बदलाव चाहते हैं या टीएमसी की ताकत अभी भी मजबूत है? 29 अप्रैल को 142 सीटों पर वोटिंग होगी, जिसमें नदिया जिला, पूर्व बर्धमान, हावड़ा, हुगली, उत्तर दक्षिण 24 परगना और कोलकाता के इलाके शामिल हैं। कुल 3.21 करोड़ से ज्यादा वोटर हैं। चुनाव आयोग ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। केंद्रीय बलों की तैनाती, सख्त निगरानी। कोई भी हिंसा या वोटिंग में बाधा बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बंगाल की सियासत का कई सालों का अनुभव। मैं कई सालों से बंगाल की राजनीति कवर कर रहा हूं। 2011 में जब ममता बनर्जी ने लेफ्ट को हराया तब भी ऐसा ही तूफान था। 2021 में भी बीजेपी ने 77 सीटें जीती, लेकिन टीएमसी वापस आई। अब 2026 में क्या होगा? एसआईआर, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के बाद वोटर लिस्ट में बदलाव हुए, लाखों नाम कटे या जुड़े। इस पर भी विवाद रहा। बीजेपी कहती है ये साफ सुथरी प्रक्रिया है, टीएमसी कहती है ये उनके वोटरों को टारगेट करना है। भवानीपुर जैसी सीट पर शुभेंदु अधिकारी का सामना ममता से, ये ऐतिहासिक है। शुभेंदु पहले टीएमसी में थे, फिर बीजेपी में आए। उनका व्यक्तिगत मुकाबला अब पार्टी से ऊपर जा चुका है। आप सोच रहे होंगे, क्या महिलाएं इस बार भी ममता के साथ खड़ी होंगी? क्या युवा बेरोजगारी के मुद्दे पर बीजेपी की तरफ जाएंगे? क्या घुसपैठ और कानून व्यवस्था का मुद्दा वोटर को प्रभावित करेगा? ये सारे सवाल 4 मई को जवाब मांगेंगे। मध्य में और गहराई, यानी हिंसा, वादे और जनता की आवाज। प्रचार के दौरान कुछ जगहों पर झड़पें भी हुई। कोलकाता और आसपास बीजेपी वर्सेस टीएमसी कार्यकर्ताओं के बीच तनाव हुआ, लेकिन चुनाव आयोग ने सख्ती दिखाई। टीएमसी ने अपनी योजनाओं, कन्याश्री, लक्ष्मी भंडार, स्वास्थ्य साथी आदि का प्रचार किया। बीजेपी ने सीएए, एनआरसी जैसे मुद्दों पर जोर दिया।
साथ ही विकास, इंडस्ट्रीज और रोजगार के वादे भी किए। पीएम मोदी ने कहा कि बंगाल में अगर बीजेपी आई तो यहाँ की मिट्टी सोना बनेगी, और ममता ने कहा कि बीजेपी बंगाल की संस्कृति को खत्म करना चाहती है। दोस्तों, सच ये है कि बंगाल हमेशा से अलग रहा है। यहाँ की भाषा, संस्कृति, खाना, त्योहार सब अनोखे, लेकिन सियासत ने इसे बार बार बांटा है। संदेश कली जैसे मुद्दे, आरजी कर कांड और अब चुनावी हिंसा, ये सब जनता देख रही है। क्या जनता इस बार फैसला बदल देगी या फिर पुरानी ताकत बरकरार रहेगी? अंत में दोस्तों, प्रचार थम गया है, लेकिन असली खेल 29 अप्रैल को शुरू होगा। जब वोट डाले जाएंगे, फिर 4 मई को जब ईवीएम खुलेगी, तो बंगाल की जनता का फैसला आपके सामने आएगा। क्या बंगाल बदलाव चुन लेगा? क्या ममता बनर्जी चौथी बार मुख्यमंत्री बनेगी, या शुभेंदु अधिकारी जैसे नेता भवानीपुर में इतिहास रच देंगे? ये सवाल हर बंगाली के मन में है, और हम सिर्फ खबर दिखाते हैं, सच्ची, निष्पक्ष और बिना मिलावट के। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट में बताएं आप क्या सोचते हैं। बंगाल का भविष्य किसके हाथ में जाएगा? बंगाल की इस ऐतिहासिक लड़ाई पर हम लगातार नजर रखे हुए हैं। कल वोटिंग है, शांतिपूर्ण निष्पक्ष वोटिंग की कामना करते हैं। तो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त एस कुमार, और आप देख रहे थे जन आवाज 24 सच के साथ। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए ऐसे ही सवाल उठाता रहूं, खबरें बनाता रहूं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि हर नई रिपोर्ट सबसे पहले आप तक पहुंचे। यह वीडियो आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट में ज़रूर लिखें, और आप हमें और भी बेहतर करने के लिए सुझाव लिखें। सवाल पूछते रहें, सच तक पहुंचते रहें। अगले एपिसोड में मिलते हैं इसी तरह की नई खबरों के साथ, सच के साथ। नमस्कार, जय हिंद और जय भारत।